हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एक्सेस में स्वागत है। रेलवे समान अध्ययन, जी हाँ, रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी, जेई व अन्य रेलवे की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह 25 महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे इस वीडियो में प्राप्त होगा। आने वाली परीक्षा में इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्राचीन संस्कृत व्याकरण पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? ए कालिदास, बी जयदेव, सी पाणिनि या डी सूरदास। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर सी है, बिल्कुल सही। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हैं। आरआरबी ग्रुप डी 2/11/2018 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र क्या दर्शाता है? ए समृद्धि का चक्र, बी अधिकार का चक्र, सी धर्म के नियत का चक्र या डी शांति का चक्र। जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर सी है, बिल्कुल सही। अशोक चक्र धर्म एवं निष्ठा का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, सेशेल्स द्वीप कहाँ स्थित है? ए हिंद महासागर, बी प्रशांत महासागर, सी अटलांटिक महासागर या डी दक्षिण महासागर। जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर ए है, बिल्कुल सही, हिंद महासागर। सेशेल्स गणराज्य हिंद महासागर में 115 द्वीपों वाला एक द्वीप समूह राष्ट्र है। आरआरबी एनटीपीसी 29/3/2016 को पूछा गया प्रश्न है। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, जबलपुर किस नदी के तट पर स्थित है? ए बेतवा, बी चंबल, सी यमुना या डी नर्मदा। जी हाँ, ये क्वेश्चन हर जगह पूछा जाता है। जिनका आंसर डी है, बिल्कुल सही। जबलपुर भारत के मध्य प्रदेश राज्य का नर्मदा नदी किनारे स्थित एक शहर है। आरआरबी एएलपी 14/8/2018 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र के लिए संपदा योजना शुरू की? ए खाद्य प्रसंस्करण, बी बालिका, सी स्वास्थ्य या डी महिला सशक्तिकरण। जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर ए है, बिल्कुल सही। किसान संपदा योजना का उद्देश्य कृषि का आधुनिकीकरण करना। इसका कार्यान्वयन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? ए 4 फरवरी, बी 5 मार्च, सी 12 मई या डी 23 अगस्त। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर ए है, बिल्कुल सही। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। आरआरबी एनटीपीसी 18/4/2016 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण स्टोरेज डिवाइस नहीं है? ए हार्ड डिस्क, बी सीडी रोम, सी फ्लैश ड्राइव या डी मॉडेम। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर डी है, बिल्कुल सही। मॉडेम एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है। रेलवे एनटीपीसी 26 अप्रैल 2016 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व भारत का सर्वप्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? ए गुजरात, बी बंगाल, सी उड़ीसा या डी महाराष्ट्र। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर बी है, बिल्कुल सही। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत का सर्वप्रथम जूट मिल रिसरा बंगाल में स्थापित किया गया था। एनटीपीसी 22/4/2016 को पूछा गया प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया? ए 15 अगस्त 1947, बी 14 अगस्त 1947, सी 26 जनवरी 1950 या डी 20 अगस्त 1950। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर सी है, बिल्कुल सही, 26 जनवरी 1950। एनटीपीसी 12/4/2015 पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है? ए ग्रह, बी सैटेलाइट, सी तारा या डी आकाशगंगा। जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर ए है, बिल्कुल सही। ऐसे पिंड जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं उन्हें ग्रह कहते हैं। अगला प्रश्न है, बोलन दर्रा किस देश में स्थित है? ए भारत, बी भूटान, सी पाकिस्तान या डी चीन। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर सी है, बिल्कुल सही। बोलन दर्रा पाकिस्तान में स्थित है। आरआरबी ग्रुप डी 5/10/2018 को पूछा गया क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, तेल उत्पादन में वृद्धि का क्या कारण है? ए हरित क्रांति, बी पीली क्रांति, सी श्वेत क्रांति, डी भूरी क्रांति। जी हाँ, आंसर बताइएगा दोस्तों। जिनका आंसर बी है, बिल्कुल सही, पीली क्रांति। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से है, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से, भूरी क्रांति उर्वरक से है। इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन बाकी ऑप्शन से जो बताया गया है उसको भी आप लोग रट लीजिएगा। हर जगह ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आरआरबी जेई 1/6/2019 को पूछा गया प्रश्न है। यहाँ जितने क्वेश्चन बताए जा रहे हैं किसी न किसी रेलवे के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है और हर एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, फाउंटेन ऑफ
वेल्थ कहाँ स्थित है? ए सिंगापुर, बी थाईलैंड, सी सऊदी अरब, डी लंदन। जी हाँ, आंसर बताइएगा, जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही। फाउंटेन ऑफ वेल्थ सिंगापुर में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा फव्वारा है। आरआरबी एनटीपीसी 19/1/2017 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, ध्वनि को मापने के लिए कौन सी यूनिट का उपयोग किया जाता है? ए डेसिबल, बी हर्ट्ज, सी ओम या डी वोल्ट। जी हाँ, आंसर बताइएगा, जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही। ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल का उपयोग किया जाता है, आवृत्ति के लिए हर्ट्ज है, और रेजिस्टेंस के लिए ओम, और वोल्टेज के लिए वोल्ट। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? ए बुलबुल, बी चेतक, सी हैग्रीव या डी बादल। जी हाँ, आंसर बताइए, जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। आरआरबी एनटीपीसी 28/3/2016 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत में कारखाने में रोजगार प्राप्त करने की अनुमत आयु क्या है? ए 14 वर्ष, बी 16 वर्ष, सी 18 वर्ष या डी 21 वर्ष। जी हाँ, आंसर बताइएगा, जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही। भारत में कारखाने में रोजगार प्राप्त करने की अनुमति आयु 14 वर्ष है। आरआरबी जेईई 2014 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? ए वायनाड, बी कुटनाड, सी चेट्टीनॉड या डी इंदिरा पॉइंट। जी हाँ, आंसर बताइएगा, जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही, इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबिथू है। सबसे पश्चिमी बिंदु कच्छ में सर क्रीक है, जो कि गुहर मोती के पास है। सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है, और सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। इन सब को याद कर लीजिए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्रुप डी 11/10/2018 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, गोल्डन हैंडशेक निम्न में से किससे संबंधित? ए शेयर बाजार, बी तस्करी, सी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लाभ या डी चोरी। जी हाँ, आंसर बताइएगा, जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही। गोल्डन हैंडशेक का संबंध स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लाभ से है। आरआरबी जेईई 14/12/2014 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष की सैर करने वाली सर्वप्रथम चीनी महिला कौन थी? ए वांग यापिंग, बी यीशो युआन, सी लियो यांग या डी येलेना सेरोवा। जी हाँ, आंसर बताइएगा, जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही, लियो यांग। एनटीपीसी 18/4/2016 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न, क्विक सिल्वर किसे कहते हैं? ए टाइटेनियम, बी मरकरी, सी प्लेटिनम, डी रेडियम। जी हाँ, आंसर बताइएगा, जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही, क्विक सिल्वर मरकरी को कहा जाता है। एनटीपीसी 12 अप्रैल 2016 को पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? ए सत्यमेव जयते, बी वंदे मातरम, सी जय जवान जय किसान या डी जय हिंद। जी हाँ, आंसर बताइएगा, जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही, सत्यमेव जयते। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते है, जो कि मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ये हमेशा पूछा जाता है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो ये आपको याद होना चाहिए। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए दक्षिण अफ्रीका, बी फ्रांस, सी अमेरिका या डी स्विट्जरलैंड। जी हाँ, आंसर बताइए, जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO 7 अप्रैल 1948 को की गई थी इसकी स्थापना। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। अगला प्रश्न है, रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ए गुजरात, बी हिमाचल प्रदेश, सी राजस्थान या डी मध्य प्रदेश। जी हाँ, आंसर बताइएगा, जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही, रण उत्सव गुजरात में मनाया जाता है। आरआरबी एनटीपीसी 9/1/2017 को पूछा गया प्रश्न है। ये क्वेश्चन भी आपको हर जगह मिलेगा, एसएससी रेलवे हर जगह है क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, पोलियो वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई थी? ए आइजैक न्यूटन, बी मैडम क्यूरी, सी जोनास साल्क, डी एल्बर्ट आइंस्टीन। जी आंसर बताइएगा, जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही। पोलियो वैक्सीन की खोज सर्वप्रथम जोनास साल्क द्वारा की गई थी। एनटीपीसी परीक्षा 28 अप्रैल 2016 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए 1947, बी 1960, सी 1936 या डी 1952। जी हाँ, आंसर बताइएगा, जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना वर्ष 1936 में हुई थी। आरआरबी ग्रुप डी 15/11/2018 को पूछा गया प्रश्न है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एक्सेस को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी को धन्यवाद।